आज आप सभी को बीच मैं क्लास 12 के कुछ वीवीआई पॉइंट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये कृषि यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो चैप्टर है 12th में, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, उसी के अंतर्गत आता है। आज हम आप लोग को कृषि क्या है और ये इसका कितने आधार है, इस पे आज हम आप लोग को चर्चा करेंगे आप लोग को बीच, ठीक है। जैसा देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कृषि का डिफिनेशन होता है मिट्टी को जोतकर उसमें विभिन्न फसलें और फल फूल उगाने तथा पशु पालन करने से जुड़ी कला और विज्ञान को ही क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। यानी कि कृषि यानी मिट्टी को जोतकर उसमें फल फूल तथा पशुपालन से संबंधित कला और विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है, कृषि मतलब समझते हैं, यानी कि मिट्टी को जोतकर उसमें फल फूल और पशुपालन से संबंधित कला और विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, कृषि कार्य कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, मिट्टी को जोतकर उसमें विभिन्न फसलें और फल फूल उगाने तथा पशुपालन करने से जुड़ी कला और विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। किसी को समझ में दिक्कत नहीं, यानी कि मिट्टी को जोतकर विभिन्न प्रकार के फसलें तथा फल फूल और पशुपालन से संबंधित कला और विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। समझ गए। कृषि मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम यानी फसल को ही उगा लिए वो कृषि कहलाता नहीं। कृषि यानी फल फूल के साथ साथ पशुपालन भी एक तरह का क्या है, कृषि कार्य है, कृषि है। समझ गए। कृषि जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कृषि कार्य जो है यानी कि कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, ठीक है। कृषि कार्य यानी कृषि जो है, कृषि प्रणालियाँ यानी एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि कृषि प्रणाली जो है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की। एक तो है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा नंबर है आधुनिक कृषि। सबसे पहले हमें समझना है जीवन निर्वाह कृषि क्या है। जीवन निर्वाह समझ जाइए, यहाँ ही हमको डिफिनेशन इसका मिल जाता है, जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। जीवन यानी कि जीने के लिए कृषि कार्य करने की कला, या जीवन जीने के लिए कृषि करने की तरीका को ही या कार्य को ही हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि ये भी समझ, अपने परिवार के लिए सीमित कृषि कार्य यानी सीमित फसल को उगाना ही हम एक तरह से उसको हम जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं। यानी कि अपने परिवार के लिए कृषि कार्य करना ही एक जीवन निर्वाह कृषि होता है। यानी कि ये जो जीवन निर्वाह कृषि, हम उतना ही कृषि करेंगे जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ये जो है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या वाले देश या राज्य में ये जीवन निर्वाह कृषि किया जाता है। ये यानी कि ज़्यादातर यानी फसल उगाने की लघु तरीका यानी कम उगाते हैं, यानी ज़्यादा व्यापारी करने के लिए अपना कृषि कार्य नहीं करते हैं। यानी कि वैसा कृषि जो जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया जाता है, वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, उस कृषि को ही हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, थोड़ा भी परेशानी नहीं। जीवन निर्वाह समझ जाइए, इतना से ही हमको समझना है। जीवन निर्वाह मतलब व्यतीत ना, जीवन को व्यतीत करने के लिए जो कृषि करते हैं, यानी जीवन निर्वाह कृषि, समझ गए। यानी जीवन निर्वाह यानी जीवन को यानी कि व्यतीत करने के लिए जो कृषि कार्य करते हैं, जो कृषि करते हैं, यानी कि जीवन उपार्जन के लिए, यानी कि हमको उतना ही कृषि करना है जितना हम और मेरा परिवार यानी उस फसल को जो उपजता है अनाज उसे खा सके, उतना ही सीमित करता है। इसी को क्या कहते हैं, मानिए उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जीवन निर्वाह कृषि
वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये कृषि जो है यानी कि जहाँ अत्यधिक जनसंख्या रहता है यानी कि उस जगह जाके ये जीवन निर्वाह कृषि होती है, क्योंकि वहाँ जमीन कम होता है। तो अब जो वहाँ जमीन कम होगा तो वहाँ जीवन निर्वाह कृषि क्या करे यानी किया जाएगा, ना कि उस वहाँ जो है यानी कि व्यापारी करने के लिए तो नहीं किया जाएगा वहाँ, यानी जीवन निर्वाह उतने कृषि करना जो अपना नहीं तो यानी कि बहुत ऐसा किसान होता है जो यानी कि बहुत क्षेत्र में यानी बहुल क्षेत्र में कृषि कार्य करते हैं, यानी अत्यधिक यानी कि जमीन पर वो कृषि कार्य करते हैं, जिससे वो खाते भी हैं और प्लस बेचते भी हैं, वो अलग हो गया। ठीक है, उसको हम एक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जीवन निर्वाह कृषि का अंतर्गत वही आएगा वैसा कृषि जो अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। समझ गए, किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए जीवन निर्वाह कृषि को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक तो आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा नंबर में गहन निर्वाह कृषि, गहन, और एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि। सबसे पहले हमें समझना है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब होता है पुराने उपकरणों से तैयार किए गए कृषि को ना, यानी कि पुराने तौर तरीका से किए गए कृषि कार्य को ही आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे आप इसको स्थानांतरण कृषि भी कह सकते हैं। स्थानांतरण कृषि आप लोग अच्छे तरह से समझते होंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके, यानी इस जगह हम कृषि माना कि देखिए ये कृषि इस क्षेत्र में हम कर लिए, ठीक है, माना कि ये पेड़ पौधा है, इसको काट के यहाँ हम जमीन बना लिए, इस जगह कृषि कार्य कर लिए, यहाँ इसका जमीन क्या हो गया, बंजर हो गया। फिर हम जाके दूसरा जगह यहाँ कृषि कार्य की, यहाँ कृषि कार्य फिर किए, यहाँ भी यानी कि उगा लिए फसल, यहाँ भी जमीन यानी कि यहाँ भी जमीन क्या हो गया, बंजर हो गया। फिर इसको खत्म करके दूसरे जगह गए, जंगल काट के, फिर वहां जाके कृषि कार्य किए। इसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। तो स्थानांतरण कृषि भी आदिकालीन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। स्थानांतरण कृषि समझ लीजिए, यानी कि वैसा कृषि जो एक जगह से दूसरी जगह जाके यानी कृषि कार्य किया जाता है उसे ही स्थानांतरण कृषि कहते हैं। जैसे एक जगह जाके जंगल को कटाई करके फिर उस जगह जाके हम क्या काम किए, यानी कृषि कार्य किए। फिर उस जगह जो वो यानी कि बंजर हो, यानी कि एक जगह किया उसको, फिर उस जमीन को छोड़ के फिर दूसरे जगह गए, वहाँ जाके जंगल काटे, फिर वहाँ जाके कृषि कार्य किए। ठीक है, फिर वहाँ जो उसके बाद वहाँ कृषि कार्य कर लिए, फिर वहाँ क्या हो गया, वो जमीन बंजर हो गया, यानी कि फसल उगाने लायक नहीं रहा। फिर वहाँ से जाके दूसरे जगह फिर हम वही कार्य किए, जंगल काट के फिर यानी कि उस पर हम फसल उगाए, यानी उसी कृषि कार्य, वैसे कृषि कार्य को ही हम स्थानांतरण कृषि कहेंगे। ये कृषि ज़्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। कौन करते हैं, आदिवासी लोग, समझ गए। ये कृषि स्थानांतरण कृषि अधिकतर आदिवासी लोग क्या करते थे, एक जगह से जाके दूसरी जगह कृषि कार्य करने की जो प्रणाली थी, जो क्रिया था, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी का नाम है स्थानांतरण कृषि दूसरा, समझ गए। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी पुराने समय में जिस तरीका से कृषि कार्य किया जाता था उसे ही क्या कहेंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि। यानी इसी को स्थानांतरण कृषि भी समझने में परेशानी नहीं होगा। स्थानांतरण कृषि, ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही क्या कहते हैं, ये स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे यहाँ समझना है, अब हम समझेंगे गहन निर्वाह कृषि। क्या समझेंगे, गहन निर्वाह कृषि, यानी कि वैसा कृषि जहाँ यानी कि गहन, यानी कि जहाँ अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हो, जहाँ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो कृषि कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि। यानी कि आधुनिक उपकरण से संलयन कृषि जो बना, यानी आधुनिक उपकरण के द्वारा यानी कि जो कृषि कार्य किया जाता है उसे ही गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि ये कृषि उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ जनसंख्या अत्यधिक होती है, यानी कि गहन निर्वाह कृषि यानी कि ज़्यादातर अमेरिका देश में होती है, समझिए। यानी कि गहन निर्वाह कृषि यानी कि जो कृषि यानी कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है और वहाँ यानी कि नए नए उपकरणों से फसल को उगाई जाती है, उस
उस यानी प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय